और हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। बाकी आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, तो इस पे भी इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम यासिर अब्बास है और मेरा तल्लक पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत शहर सिटी भक्कर से है। मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मेरे मोहसिन, मेरी 7 नस्लों के मोहसिन सारा नाकिब साहब हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया और इस सिस्टम मुझे लेके आए, अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन किया, गाइड किया। और उसके बाद जो अपलाइन में सरफहरिस्त हैं वो सारा नासिब साहब हैं और बाकी लीडर भी शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है, जो उन्होंने सिस्टम से मुतारिफ करवाया, उसके बाद अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन किया और इस काबिल बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं कि हम बोल रहे हैं और आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करने के काबिल हुए हैं। तो ये सारी कोशिश, एक काविश मेरी सीनियर की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। उसके बाद हम बाकायदा आज अपने सेशन की जानिब चलते हैं। तो सेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अब सबसे यही कहूँगा कि आपने अच्छे तरीके से अपने यहाँ पे प्रॉपर फोकस के साथ बैठना है। टेक्निकली चीज़ें होती हैं, जो हमारा सेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जो पहले आए हुए हैं तसलसल के साथ सेशन चल रहे हैं, तो जो लोग प्रॉपर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज भी फुली फोकस के साथ आप लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे और कुछ लोग, आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे। वो टॉपिक है, जैसा कि आप सिस्टम में आ चुके, आपने काम करना है। आपका यहाँ पे एक आईडी अकाउंट बनता है, इकोनेक्स की एक आईडी बनती है, तो इसको ऑपरेट कैसे करना होता है, आपने दूसरे लोगों को जो है ना कैसे उनको ज्वाइन कैसे करवाना होता है, डिफरेंट किस्म की ऐसी चीजें जो कि हमें जरूरत होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट सेटिंग के बारे में। जी बिल्कुल, इकोनेक्स का जो हमारा अकाउंट है, जो इकोनेक्स का हमारा अकाउंट है, उसको हमने कैसे ऑपरेट करना होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ शो करूंगा, तो आप लोगों ने मुझे बताने कि क्या आपको पीडीएफ जो है वो शो हो रही है। सर पीडीएफ शो नहीं हो रही। जी आप पीडीएफ शो हो रही है, ये अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिएगा। जी सर अभी हो रही। ठीक हो गया। बाकी किसी को कोई नेटवर्क इशू हो तो उसने जो है ना चैट के अंदर टाइप कर देना, ठीक है, कि अगर आवाज वगैरह ना आए। तो बेसिकली आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंट सेटिंग के बारे में, कि जो हम अकाउंट यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। आज हमने इसी पे बात करनी है, ठीक हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। जी बिल्कुल। तो ऐसी जो इसके अंदर हम आज चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना ये लाइनों वाला काम ना करें, नहीं तो फिर रिमूव कर दिया जाएगा। कोशिश करें आप लोग यहाँ से तहम्मुल मिजाजी के साथ और थोड़ी देर जो है ना इन काम से परहेज करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा सूदमंद होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को रिमूव करूं, बट जो बंदा इस तरीके से करेगा तो सारी बात है, फिर उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। लाइनों वाला काम आप लोग ना कीजिए, आपका फोकस जो चीजें समझाई जा रही है। जी जी सर। यासर भाई मुझे होस्ट कीजिएगा काइंडली। जी सर। जी मैं यहाँ पे पीडीएफ जो है शो करने लगा, तो आप लोगों ने मुझे बता देना कि क्या पीडीएफ आपको शो हो रही है। जी तो बेसिकली आज हम ये वाली चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ई वॉलेट क्या होता है, कंपनी का जो ई वॉलेट होता है वो क्या होता है,
उसके बाद एस वॉलेट क्या होता है, उसके बाद आरपी क्या होती है, ईपी क्या होती है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने प्रॉपर फोकस के साथ यहाँ पे इस चीजों को लर्न करने और इन चीजों को सीखने, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आपने किसी का अकाउंट क्रिएट करवाना होता है जो आपको खुद के आपके अकाउंट के बारे में भी डिटेल का पता नहीं होता। एस वॉलेट क्या होता है, इसके अंदर क्या इनकम की रेशियो होती है, उसके बाद ई वॉलेट क्या होता है, आरपी क्या होती है रजिस्टर पॉइंट, ईपी क्या होती है इको पॉइंट। उसके बाद एक चीज आपने यहाँ से नोट करनी कि जो 1 END होता है ना, जो इकोनेक्स का $1 होता है, वो 100 रुपये के बराबर होते हैं। मतलब इकोनेक्स में अगर आपका 1 END आया तो मुराद आपके अकाउंट के अंदर 100 रुपये मौजूद है। ठीक है, ये चीजें होगी। उसके बाद हम फर्दर चलते हैं जी। ये मेथड बताने के एक्चुअली हम कैसे करिए हम उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमने सपोर्ट जैसा कि केवाईसी कर ली, उसके बाद चीज आ जाती है कि हमने ईपीएन कंपनी प्रोवाइड करती है गेट ईपीएन, उस पर हमने कैसे जो है ना वो ईपीएन हासिल करना है, वो मेथड आपको बताया जाएगा। उसके बाद विड्रॉ का मेथड होता है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा जी। फिर आ जाते हैं कि कॉपी रेफर लिंक। जैसा कि हमने किसी की आईडी क्रिएट करवानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम अपना रेफर लिंक सेंड करते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि रेफर लिंक हमने कहाँ से कॉपी करना होता है, तो वो आपको बताया जाएगा कि रेफर लिंक आपने कहाँ से कॉपी करना होता है, उसका क्या मेथड होता है। उसके बाद नेटवर्क समरी पे बात करेंगे कि नेटवर्क समरी का क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल आ रही होती है। और फिर पोजीशन कि जो पर्सन हमारा हमने हमारे साथ ज्वाइन हुआ है उसकी कौन सी पोजीशन बन रही है, वो राइट पे है लेफ्ट पे है। तो बेसिकली ये वाली चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रीन शो करूंगा, आप लोगों ने मुझे यहाँ से ओके कर देने के जी सर प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मेरी जो है ना प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। ठीक हो गया। ये बेसिकली हम बिल्कुल अकाउंट पे आए खड़े हैं। जैसा कि हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब मेरी वॉइस आप लोगों को ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो है ना वो बता देना कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, ओके जी। तो बिल्कुल ये हमारे पास अकाउंट का जैसा कि फर्स्ट इंटरफेस होता है, जैसा कि हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे कि हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये पहला चीज आ जाती है, इसमें केवाईसी का ऑप्शन आता है। उसके बाद ये हमारे पास स्लाइडें आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी अकाउंट की डिटेल होती है। हमने इकोनेक्स की आईडी बनाई, उसके बाद हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें प्रॉपर अकाउंट की डिटेल होती है। तो आप लोगों ने फोकस के साथ समझना है कि अकाउंट की डिटेल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ई वॉलेट में हमारे कितने पैसे आते हैं, एस वॉलेट में कितने, वॉलेट को डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा ई वॉलेट होता है, कंपनी जो हमें ई वॉलेट प्रोवाइड करती है, इसके अंदर हमारी इनकम की क्या रेशियो होती है। ये जो फर्स्ट स्लाइड है आपके सामने शो हो रही है ई वॉलेट, ई वॉलेट के अंदर हमारी जो है 80% इनकम आती है। हमने अगर इकोनेक्स से 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से 80 रुपए जो है वो हमारे ई वॉलेट के अंदर आएंगे, जो हमारा करंट वॉलेट होता है, जिससे हम विड्रॉ करवा सकते हैं किसी भी टाइम। हम जब हमारे 12 END हो जाते हैं तो हम अपना विड्रॉ ले सकते हैं हमारे ई वॉलेट का। ठीक है, जिसमें कितनी अर्निंग आती है, जिसमें 80% जो होती है अर्निंग वो हमारी करंट वॉलेट ई वॉलेट के अंदर आ रही होती है। उसके बाद दूसरा स्लाइड आ जाती है, उस पर आ जाते हैं, वो है एस वॉलेट। जी बिल्कुल, एस वॉलेट क्या होती है, इसका क्या मेथड है। ये कंपनी से ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका सेविंग वॉलेट है। बिल्कुल, ये हमारा सेविंग वॉलेट होता है। हमने 100 रुपए कमाए, हमारे 80 रुपए जाएंगे ई वॉलेट के अंदर, जो कि हम उसी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जो एस वॉलेट कंपनी को होता है, आपके 20% इनकम जो है ना वो इस अकाउंट के अंदर होगी। आपने जो पैसे ले रहे हैं उसी टाइम आप उड़ा देते हैं, उसको आप शॉपिंग कर लेते हैं। ये क्या आएगी, एक और मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताता चलूं, एस वॉलेट के अंदर हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह आइकॉनिक्स कंपनी है, बाकी भी कुछ कंपनीज के अंदर जो कि
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एस वॉलेट होता है। बट वहां पे क्या होता है, उस एस वॉलेट के अंदर जो भी उनकी इनकम आती है, वो क्या करते हैं कि वो जो कंपनी की प्रोडक्ट होती है वो कहते हैं आपने इसकी शॉपिंग करनी भाई, एस वॉलेट का विड्रॉ नहीं मिलना आपको, बल्कि आपने एस वॉलेट की शॉपिंग करनी है। इकोनेक्स वो वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है, इकोनेक्स वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहते हैं कि ई वॉलेट का भी विड्रॉ लें और एस वॉलेट का भी विड्रॉ लें। मतलब एस वॉलेट के अंदर जो आपकी 20% सेविंग आएगी वो कहीं जाया नहीं जाएगी, बल्कि आप इसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। जैसे ही आपके यहाँ पे 13,000 होते हैं, आप एस वॉलेट का विड्रॉ ले सकते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं टोटल अर्निंग पे। हमने जो एस वॉलेट से या ई वॉलेट के अंदर जो हमने इकोनेक्स में वर्क करें, जो हमारी इनकम आ रही है वो हमारी टोटल अर्निंग में आती है कि हमने अब तक इस सिस्टम से क्या कमाया। मैंने जो अकाउंट ओपन किया हुआ है बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। आपने ये नहीं समझना कि सर यहाँ पे तो 0 0 है, क्या कमा रहे हैं आप लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग में हमारी वो अर्निंग जो है इंक्लूड हो रही होती है, जो कि एस वॉलेट ई वॉलेट के अंदर शामिल होती है, जो कि हम अपने सिस्टम से कमा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रजिस्टर पॉइंट पे। रजिस्टर पॉइंट मींस जिसको हम आरपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है जी, हमारे पैकेज बाइक के अंदर यूज होते हैं। अगर बिल्कुल एक फ्रेश पैकेज होता है, जिस बंदे ने अभी आईडी क्रिएट की होती है, उसके पॉइंट डन होते हैं, तो वो यहाँ पे रजिस्टर पॉइंट में आते हैं। हम किसी से आरपी मंगवाते हैं तो वो रजिस्टर पॉइंट के अंदर शो होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आरपी है, और वैसे उसको रजिस्टर पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद कूपन कैश पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल जी, आपको 90 नजर आ रहा है, क्या 90 से मुराद ये 90 रुपी है? नहीं भाई, 90 से मुराद है 9,000 का कूपन कैश। मतलब अगर हम 3,000 वाला पैकेज एक्टिव करते हैं तो कंपनी कहती है कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट भी मिलेंगी, लाइफ टाइम के लिए बिजनेस भी मिलता है, और उसके साथ आपको कूपन कैश कंपनी प्रोवाइड करती है। तो 3,000 वाले पैकेज पे इस 90 से मुराद 9,000 का कूपन कैश है। ठीक हो गया। उसके बाद इको पॉइंट, मतलब जिसको हम ईपी बोलते हैं, ये भी पैकेज बाइक के अंदर यूटिलाइज होती है, जिसमें हम अगर किसी बंदे ने हमसे पैकेज एक्टिव करवाना होता है, मिनी स्टॉकेट से पैकेज एक्टिव करवाना होता है, तो उसके लिए आरपी रजिस्टर पॉइंट और ईपी इको पॉइंट की जरूरत होती है, जो कि हम उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर 3,000 वाला पैकेज हो तो यहाँ पे रजिस्टर पॉइंट में 12 आ जाते हैं और ईपी में आ जाते हैं 18। फिर उसको जब पैकेज एक्टिव करवाते हैं तो ये रजिस्टर पॉइंट जो है ना वो भी खत्म हो जाते हैं, ईपी भी खत्म हो जाती है, और ये 90 का कूपन कैश जब आ जाता है तो इससे मुराद ये है कि उस बंदे का पैकेज जो है वो एक्टिव हो चुका है, और अब उसका जो पर्सन का पैकेज है वो प्रॉपर बाय हो चुका है। ठीक हो गया, जहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्दर चीजों पे चलते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो स्पीडी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर पॉइंट। बिल्कुल, अब इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना कि फ्यूचर पॉइंट क्या होता है। फ्यूचर पॉइंट होता है जो कि फ्यूचर का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि फ्यूचर के अंदर हमें काम आएंगे। मतलब कंपनी जो है ना वो फ्यूचर कुछ हमारी बाइनरी, सपोज कर अगर हमारा 3,000 वाला पैकेज है तो हमारी जो निचली बाइनरी है वो एक फ्यूचर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूचर पॉइंट हमारा जैसे जैसे फ्यूचर पॉइंट हमारे कन्वर्ट होते रहते हैं, हमारी टीम ग्रो करती रहती है, तो यहाँ पे हमारे फ्यूचर पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। अब फ्यूचर पॉइंट से मुराद इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका क्या काम होता है, तो इनको बेसिकली जब इंटरनेशनल कंपनी के टूर होते हैं उस वक्त हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं पे और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे भी हम अपने जो हमारा फ्यूचर पॉइंट होते हैं इनको यूटिलाइज करके हम जहाँ से अपना जो सिस्टम होता है उसको रन कर सकते हैं। कहीं पे कोई टूर पे जा रहे हैं, हमारे पास इनकम नहीं, उस टाइम कोई सिचुएशन नहीं होती, तो हम अपने फ्यूचर पॉइंट को यूटिलाइज करके जो है वो चीज गेन कर सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कूपन कैश एंड हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर कूपन कैश आपका खत्म हो चुका है तो आप फ्यूचर पॉइंट कन्वर्ट करके अपना कूपन कैश बढ़ा सकते हैं। मतलब एक फ्यूचर पॉइंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले हमें 1,000 रुपए का कूपन कैश कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल डिपॉजिट आ जाता है, फिर टोटल विड्रा। अब टोटल विड्रा से क्या मुराद होता है? टोटल विड्रा से ये चीज मुराद होती है कि आप लोगों ने जब तक आप सिस्टम का हिस्सा बने, आप लोगों ने कितने विड्रा लिए, आपने कितनी दफा जो है ना कंपनी से विड्रा लगा है और आपको चीजें रिसीव हुई है। उसके बाद कंप्लीटेड विड्रा के मतलब कितने ऐसे विड्रा हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी भी सारी यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद आ जाते पेंडिंग विड्रा कि क्या आपका कोई विड्रा जो है, जो आपने विड्रा लगाया इनकम के लिए और क्या कोई पेंडिंग में जा रहा है, तो उसकी यहाँ पे आपको शो होगी कि क्या आपका कोई विड्रा पेंडिंग में भी है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद रिजेक्टेड विड्रा कि आपने जो विड्रा लगाया उनमें से क्या कोई आपका विड्रा जो है वो रिजेक्ट भी हो चुका है, तो ये चीजें भी आपको यहीं पे शो होंगी। उसके बाद डेज पे आ जाते हैं, ये जब आप गोल्ड पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद टोटल फर्स्ट कमीशन, मतलब आपने जब से सिस्टम का आगाज किया तो आपको जो फर्स्ट कमीशन होते हैं, मतलब जो आपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाया किसी बंदे को, उसका जो आपको कमीशन मिलता है वो आपको कितना मिलता है। उसके बाद टोटल बोनस कमीशन,
कि आप लोगों ने जब सिस्टम का आगाज किया, एक तो आपको फर्स्ट कमीशन मिला, उसके बाद जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, बिल्कुल जिसको हम टीम वर्क का इनकम बोलते हैं, वो आपको कितनी मिलती है, वो यहाँ पे आपकी शो होगी टोटल बोनस कमीशन के अंदर। फर्स्ट कमीशन आपको कितना मिला, उसके बाद जो आपकी टीम ने काम किया उसकी कितनी अर्निंग है, वो आपको यहाँ पे जो है शो होगी टोटल बोनस कमीशन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल रेफरल, कि आप लोगों ने आपके रेफर से कितनी आईडी क्रिएट हुई। आपने जब से सिस्टम का आगाज किया आप लोगों की आईडी बनवाते हैं, उसके बाद कुछ लोग पैकेज बाय कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो टोटल जो आपके रेफर से आईडी क्रिएट हुई होती है उनके सारों की जो डिटेल है वो आपको टोटल रेफरल के अंदर मिलती है। जब आप टोटल रेफरल में जाते हैं तो आपकी जो सारी डिटेल होती है, जो प्रॉपर डिटेल होती है, वो आपको इसके अंदर मिल जाती है कि अब तक आपकी आईडी से जो आपका रेफर लिंक है उससे कितने लोगों ने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है, वो आपको टोटल रेफरल यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद कन्वर्टेड बीवी पॉइंट, मतलब जिसको हम सीबीवी बोलते हैं। कन्वर्टेड बीवी पॉइंट से क्या मुराद होता है, जो कि हमारे रैंक अचीवमेंट के अंदर पॉइंट होते हैं कि राइट लेफ्ट से जब पेयर बनता है, 3-3 हजार वाला पैकेज हो, राइट लेफ्ट से एक एक बंदा लगा, एक पेयर कंप्लीट हुआ है, तो कन्वर्टेड बीवी के अंदर हमें यहाँ पे 23 बीवी पॉइंट जो है ना शो होंगे। मतलब एक 3 हजार वाला जब पेयर कंप्लीट होता है तो 23 बीवी पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ जब हमारे और हमारी टीम वर्क करती है और पॉइंट हो जाते हैं 460, तो वहां पे कंपनी में पहला रैंक जो है वो हमारा अचीव हो जाता है और 3 हजार का कैश रिवार्ड प्रोवाइड करती है, जो कि ब्रॉन्ज का रैंक होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ तक। बाकी जहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो एंड पे मैं क्वेश्चन वगैरह भी लेंगे। उसके बाद केवाईसी पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाते हैं। बेसिकली जैसा जो आप लोगों ने सिस्टम का आगाज किया उसके बाद आप लोगों को ये अपना अकाउंट वगैरह मिल जाता है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी केवाईसी। जी बिल्कुल, कि आप लोगों ने अपनी केवाईसी करनी है, मतलब आपने प्रॉपर अपना जो डेटा रिमेनिंग डेटा होता है वो आपने फिल करना है, ताकि आपको कंपनी ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर सके, रजिस्टर कर सके कि जिस बंदे के नाम पे अकाउंट बने वो प्रॉपर वही पर्सन है। और जब उनको रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाती है तो वो आपको एक ईपीएन प्रोवाइड करते हैं, 4 डिजिट कोड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है ना, जैसे कि हमारा इजी पैसा का कोड होता है, बैंक अकाउंट का कोड होता है, तो ये पासवर्ड होता है आपका। कंपनी आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर देती है कि फ्यूचर के अंदर जो भी आप लोगों ने विड्रॉ करनी है, कोई भी आरपी सेंड करनी है, जो भी आपका अकाउंट के रिलेटेड काम होगा, तो आप अपना पासवर्ड जो है वो लगा के इसको फर्दर ओके कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएट होने के बाद केवाईसी करनी होती है। ठीक है, उसमें क्या चीज आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे आ जाता है आईडी कार्ड फ्रंट, मतलब आईडी कार्ड की फ्रंट साइड पे हम यहाँ पे हमने पिक लगानी है, 1 MB से कम रखनी है, क्योंकि ज्यादा का जो है वो अलाउ नहीं होता और वो लोड होता है, तो आप लोगों ने 1 MB से कम रखनी है। इसका क्या होता है, इसका हल ये भी होता है कि आप कैम स्कैनर के जरिए इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप उसका तस्वीर लें, फिर तस्वीर का स्क्रीनशॉट लें, फिर भी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका है बेफाम, आप अंडर 18 है, तो आप लोगों ने अपनी, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये बेफाम की जो है ना यहाँ पे पिक लगी हुई है, तो ये क्रॉप्ड है, जस्ट एक लिमिटेड है और क्रॉप की हुई यहाँ पे लगी हुई है। अब आईडी कार्ड फ्रंट में भी आपने सेम उसी तरीके से जो है ना क्रॉप करके लगा देनी है, आईडी कार्ड बैक के अंदर भी आप लोगों ने लगा देनी है। अगर है आईडी कार्ड आपका बना हुआ तो आप लोगों ने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद CNIC आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, फिर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस पुट करना होता है। ठीक हो गया, फिर आपकी सिटी आ जाती है कि किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपने डेटा मेंशन करना है, स्टेट पंजाब, इस तरीके से जो पोस्टल कोड होते हैं वो आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद कंट्री आ जाता है कि किस कंट्री से जो है ना आप बिलोंग करते हैं, तो मेजोरिटी पाकिस्तानी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे यही कर लेना है। उसके बाद आ जाती है बैंक डिटेल। अब ये जो बैंक डिटेल होती हैं, अगर आप का खुद का बैंक अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने अपनी डिटेल पुट करनी है। अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों ने नील लिख देना है, कोई यहाँ पे बैंक अकाउंट डालने की जरूरत नहीं है। जब आपका आईडी कार्ड पे बैंक अकाउंट बन जाएगा देन आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो एस वॉलेट का विड्रॉ होता है, जो कि पहला विड्रॉ हमें 13,000 पे मिलता है, ठीक हो गया, वो कैसे होता है, वो बैंक अकाउंट के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं। जो करंट अमाउंट होती है ई वॉलेट जिसमें 80% इनकम आती है, वो हम इजी पैसा जैज कैश के जरिए किसी भी टाइम इनकम ले सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जिस बंदे के नाम पे आईडी है उसी का ही बैंक अकाउंट यूज होगा, किसी भी बंदे का बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसके बाद इजी पैसा आ जाता है। तो आप लोगों ने अपना जैसा कि लिखा होता है कि इजी पैसा, उसके बाद नेम लिखना है जो होल्डर होते हैं अकाउंट होल्डर, और उसके बाद आप लोगों ने नंबर मेंशन कर देना है। जैज कैश का भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया जिस बंदे का सपोज करें कि आईडी कार्ड बना हुआ है, बैंक अकाउंट नहीं है और बाकी डिटेल वो यहाँ पे लगा सकता है। एक और रीजन आती है, कुछ लोगों का आईडी कार्ड ही नहीं बना होता, तो उन्होंने आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड पे अपने बेफाम लगा देना है।
और उनके लिए कंपनी ने, जैसा कि हमारी कुछ टाइम से जो है ना वो वेरिफिकेशन चल रही सिस्टम के अंदर, तो कंपनी ने ये एक अलग भी सिस्टम कर दिया है जो जिसको अंडर 18 जो लोग होते हैं जिनका खुद का जो है ना आईडी कार्ड नहीं बना होता, वो वालिदैन का आईडी कार्ड यूज करके सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कंपनी ने कहा कि ये उनके पास एक फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म बैंक से जो है ना वो निकलवाएंगे, उसके बाद उनको फिल करेंगे, वहां पे कुछ जो है ना 1-2% जो होता है ना वो गवाह होते हैं उसके अंदर, फिर जो बंदा जिसका आईडी कार्ड यूज हो रहा होता है, जो अपने बच्चे को बच्ची को अलाउ कर रहा होता है कि जी इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा अकाउंट यूज कर ले, बैंक डिटेल यूज कर ले, तो वो वहां पे सिग्नेचर करता है, उसको वेरीफाइड करता है, तो वो यहाँ पे अपना अंडरटेकिंग फॉर्म लगा देते हैं। ठीक हो गया। फिर आईडी कार्ड फ्रंट और आईडी कार्ड बैक लगाने के बाद इसको भी अपलोड कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अंडर 18 है, जिनके पास खुद का इजी पैसा या जायज कैश नहीं है। ठीक हो गया। बाकी जिनका आईडी कार्ड बना होता है वो अपना आईडी कार्ड पुट करेंगे, बाकी डिटेल पुट करेंगे और उसके बाद इजी पैसा जायज कैश देंगे। अगर उनका बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उनको उस टाइम पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में अपना बैंक अकाउंट बनाने के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि एस वॉलेट का विड्रा जिसके बंदे के नाम पे आईडी है उसी बंदे का बैंक अकाउंट होगा तो ही उस बंदे को रिसीव होगा। ठीक है, जहां तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद सपोर्ट टिकट पे आ जाते हैं। जी, सपोर्ट टिकट। अब हमने केवाईसी की, हमें सपोज करें मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो वहां पे कोड रिसीव नहीं हुआ, तो कैसे हम अपना कोड रिसीव कर सकते हैं, जब बाकी जो हमारी कुछ चीजें जो कि नहीं हो पा रही होती उनको हम कैसे सेट कर सकते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये मेरा इशू आ रहा है इसको सॉर्ट आउट कर दें। तो यहाँ पे मैं न्यू टिकट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे न्यू टिकट पे मैंने क्लिक किया तो वो कहते हैं डिस्क्राइब योर इशू, तो मैं डिस्क्राइब इशू में आ जाता हूँ। डिस्क्राइब योर इशू के बाद आता है कि अपडेट माई एफिडेविट, कि मैं अपना एफिडेविट जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ। गेट ईपीएन, अपडेट माई ईमेल एड्रेस। इसके बाद ये बाकी आपको सारी डिटेल नजर आ रही है कि इनमें से क्या रीजन है, इनमें से क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं जिनको आप सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं। तो अगर इनमें से कोई आपको मसला है तो आप उस पर क्लिक करने के बाद उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, कंपनी को मैसेज भेज सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और आप अपना जो मैसेज होता है वो टाइप करेंगे। सपोज करें मैं इन्हीं में से एक को क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ कि गेट ईपीएन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कहते हैं कि डियर यूजर टू गेट ईपीएन प्लीज सबमिट योर केवाईसी फर्स्ट विद प्रॉपर डिटेल्स, थैंक यू। मकसद ये है कि आप पहले अपनी केवाईसी की प्रॉपर डिटेल पुट करें, जब केवाईसी अप्रूव हो जाएगी देन जो है आप अपना जो पासवर्ड होता है जिसको हम ईपीएन भी बोलते हैं, कंपनी आपको उसी टाइम प्रोवाइड कर देगी। अगर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड है, आपको ईपीएन मुयसर नहीं है, नहीं आया, तो अपने सेम इसी तरीके से कर लेना इस प्रोसेस को फॉलो, तो आपको यहाँ पे ईपीएन कंपनी उसी टाइम आ जाएगा, विद इन सेकंड आपको ईपीएन रिसीव हो जाएगा, जैसा कि जी अभी मैसेज रिसीव हुआ है। क्योंकि आईडी के यहाँ पे जो है ना वो नहीं बना हुआ अकाउंट, मतलब अप्रूव्ड नहीं है केवाईसी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप पहले अपनी प्रॉपर केवाईसी की डिटेल पुट करें, जब वो अप्रूव्ड हो जाएगी देन आप इस ऑप्शन पे अप्लाई कीजिएगा, तो फिर आपको कंपनी जो है ना वो ईपीएन प्रोवाइड कर देगी। ठीक हो गया। ये हो गया सपोर्ट टिकट का मेथड। यहाँ पे कोई भी इशू आता है जो आपका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो आप सपोर्ट टिकट के जरिए अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और बाकी जो अदर के अंदर को उनसे हट गए हो तो भी आप वहां पे ये वाली चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम विड्रॉ मेथड पे आ जाते हैं कि एक्चुअली हम विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। तो मैं विड्रॉ नाउ पे क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे आ जाती है बैंक डिटेल। जैसा कि अगर हमारा एस वॉलेट का विड्रॉ तो वो हमने बैंक डिटेल के जरिए लेने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इजी पैसा। इजी पैसा को जो विड्रॉ होता है, जो हमारा ई वॉलेट को होता है, वो हम अपने इजी पैसे के विड्रॉ से अगर लेना चाहें तो हम इजी पैसा के जरिए ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिटेल होती है, ये कहा जाता है कि आप 13 यूनिट, मतलब आपके 1300 से कम ना हो, 1300 से अबव हो, और उसके बाद आप जो है ना जितना आगे आप हो सकते हैं। जो मिनिमम लिमिट है, कम से कम जो लिमिट है वो आपकी $13 होना जरूरी है, मतलब 1300 आपके अकाउंट के अंदर ही वॉलेट के अंदर मौजूद हो तो आप अपना विड्रॉ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर इससे कम है तो फिर आप उस टाइम विड्रॉ नहीं लगा सकते। जो एस वॉलेट का विड्रॉ होता है वो जब 13,000 हो जाते हैं वो हम बैंक अकाउंट के थ्रू जो है ना वो ले सकते हैं, करंट अमाउंट का इस तरीके से ले सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि अमाउंट यहाँ पे मेंशन करें, मैं 30 पुट कर देता हूँ। ठीक है तो कुछ नहीं, चलो मैं 30 कर देता हूँ, तो वो कहेंगे कि भाई आपके पास तो कुछ नहीं। जी, वो कहते हैं कि यू हैव सफिशिएंट बैलेंस फॉर विड्रॉ। बिल्कुल, उनको भी पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है बल्कि जीरो यूनिट है, तो आप 30 वाला ना कहें, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे मिलने वाले नहीं है। मकसद ये है कि अगर 30 सपोज 13 से ज्यादा होंगे तो ही हम अपना विड्रॉ ले सकते हैं, 13 से कम है तो उस टाइम अपना विड्रॉ नहीं ले सकते। ठीक हो गया। और ये हम अपने इजी पैसा के जरिए विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद हम रेफर लिंक पे चलते हैं। जी बिल्कुल, कि रेफर लिंक कैसे कॉपी करना होता है।
कुछ लोगों को जो है ना वो किसी की आईडी क्रिएट करवानी थी, तो मैं आपसे यही सजेशन देना चाहूंगा कि हमेशा अपना रेफर लिंक सेंड करें, यूजर नेम पे ना बने, क्योंकि यूजर नेम के अंदर लोग मिस्टेक करते हैं। फिर क्या होता है कि वो आईडी जो है ना गलत बन सकती है। आपने अपना रेफर लिंक सेंड करना है, जिस बंदे का आपने इंटरव्यू करवा दिया, अब रेफर लिंक सेंड करके आप उसकी आईडी क्रिएट करवा सकते हैं, और साथ एक वीडियो आपने सेंड करनी होती है। रेफर लिंक कहाँ से कॉपी होता है, ये देखिए माई रेफरल में आप आ जाते हैं, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं जी। जी हमारे पास दो लिंक शो हो रहे हैं, राइट और लेफ्ट। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो जी हमारे पास एक लिंक कॉपी हो जाता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर ये जो राइट और लेफ्ट है, अगर हमने लेफ्ट सेंड किया तो वो जो बंदा ज्वाइन होगा वो हमारी लेफ्ट साइड पे जाके लगेगा। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो भी आप लिंक चाहे कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। एक्चुअली जो पर्सन की पोजीशन सेलेक्ट होती है वो कब होती है, वो जब आप उसको पैकेज बाय करवा रहे होते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन आते हैं कि पैकेज सेलेक्ट करें, पोजीशन सेलेक्ट करें। तो उस वक्त जो बंदा पोजीशन सेलेक्ट करेगा वो एक्चुअली वो वाली पोजीशन जो है वो कंसीडर होगी। रेफर लिंक की पोजीशन मैटर नहीं करती, आपने राइट वाला सेंड किया लेफ्ट वाला सेंड किया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई सा भी आप सेंड कर सकते हैं, कॉपी करें, इसको अपने पास रख लें, और जो भी बंदा जिसका आप इंटरव्यू करवाते हैं उसकी आईडी बनवानी है उसको रेफर लिंक सेंड करें, और साथ एक वीडियो सेंड कर दें कि भाई ये तरीका है, आप अपनी आईडी क्रिएट कर लें। वो इस रेफर लिंक पे प्रेस करेगा, ऊपर टॉप पे आपका यूजर नेम आएगा, नीचे जो डिटेल होती है कि आप अपना नेम लिखें, फादर का नेम लिखें, वो सारी डिटेल आ जाती है, वो बंदा पुट करता है, और इस तरीके से आपका अकाउंट, उस बंदे का अकाउंट आपके रेफर से ओके हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेटवर्क समरी पे आ जाते हैं कि हम नेटवर्क समरी को कैसे चेक कर सकते हैं। जी माई रेफरल के नीचे नेटवर्क समरी का ऑप्शन आता है, इस पे मैंने प्रेस किया। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे नेटवर्क समरी पे आ गए। यहाँ पे पेड लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पे 21% है, राइट की बात करें तो 0% है। बीबी लेफ्ट जो कि लेफ्ट साइड पे बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है वो कितने 506 है, राइट पे कोई नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी अपनी डिटेल कि इसमें क्या क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, कितने बीवी पॉइंट है, कौन कौन सी डिटेल है, ये सारी आप इस नेटवर्क समरी के अंदर ए टू जी प्रॉपर डिटेल आती है। राइट के कितने परसेंट मौजूद है, लेफ्ट पे कितने परसेंट मौजूद है, कितनों ने डायरेक्ट ज्वाइनिंग की हुई है, कितनी साइड पे आपके कितने व्यू पॉइंट खड़े हुए हैं, जो प्रॉपर डिटेल आपको नेटवर्क समरी के अंदर शो होगी, जो कि प्रॉपर आपके अकाउंट का सपोज करें कि एक सेकेंड ही आपके सामने पेश होता है कि एक्चुअली ये जो आपका अकाउंट है इसमें क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो नेटवर्क समरी के अंदर ये जो सारी डिटेल है ये आप इस जरिए से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम बीवी लॉग में आ जाते हैं, वहाँ पे पर्सन शो होते हैं, उनकी पोजीशन भी शो होती है। जी बिल्कुल, अभी भी लॉग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पर्सन भी शो होते हैं लेकिन अभी शो नहीं हो रहे, तो चलो सपोज कर एक सर्च कर लेते हैं, तो इस सर्च लिस्ट के अंदर ये पर्सन मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेबी लॉग के अंदर आपको पर्सन भी शो होते हैं, उनकी पोजीशन भी शो होती है, और ये जो कन्वर्टेड बेबी का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब ये 506 है, ये एक साइड पे 506 है। जब ये कन्वर्टेड बेबी सीबीवी के अंदर 506 होंगे, 460 होंगे, तो पहला रैंक अचीव हो जाता है, और कंपनी कहती है कि पहला रैंक आपका अचीव है, $30 का रिवार्ड आपको मिल जाता है, और आप ब्रॉन्ज हो जाते हैं सीबीवी के अंदर, कन्वर्टेड बीवी पॉइंट के अंदर। कन्वर्टेड बीवी पॉइंट से मुराद वो चीज कि राइट के साइड पे और लेफ्ट की साइड पे जब पॉइंट ओके होते हैं, सपोज करें राइट पे भी 23 है, लेफ्ट पे भी 23 है, 33,000 से दो बंदों ने ज्वाइनिंग लिए, तो ये 23 पॉइंट बनेंगे, और कन्वर्ट होके कन्वर्टेड बीवीसी बीवी के अंदर आ जाएंगे, और जब वो 460 होंगे तो हमारा रैंक अचीव हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो बाकी आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता देने कि क्या जो है ना आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई है। जी चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दे कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। जी जी, अच्छा ब्रदर, ये जो बात है ना कि आप पूछ रहे कि अगर हमारा आईपीएन भूल जाएंगे तो आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, सपोर्ट टिकट में जाएंगे, और सपोर्ट टिकट में जाने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, जैसा कि प्रोसेस है वहां पे बताया गया था कि कौन सा इश्यू है, आप गेट ईपीएन पे क्लिक करें, उसी टाइम आपको दोबारा ईपीएन रिसीव हो जाएगा, और वही सेम होगा जो कि पहले था, जो कि आप भूल चुके होंगे। अकाउंट को ओपन करना है, सपोर्ट टिकट के अंदर आना है, डिस्क्राइब इशू में आने के बाद आपने गेट ईपीएन करना है, तो वही जो आपका ईपीएन जो कि पहले कंपनी प्रोवाइड किया था आप भूल चुके हैं, दोबारा आपको वहां पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी, बाकी किसी का क्वेश्चन हो? अच्छा, लेफ्ट राइट पे क्या, तो ब्रदर लेफ्ट राइट से क्या मुराद होती है, जो हमारा कंपनी का प्लान है वो बैटरी प्लस हाइब्रिड प्लान है। मतलब
कंपनी कहती है पेयर कंप्लीशन, एक तो राइट पे हमारा बंदा ज्वाइन होगा तो हमें कमीशन, डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे पर्सन ज्वाइन होगा उसका भी डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। अब ये जो दो बंदे ज्वाइन हुए, राइट का भी लेफ्ट जो है ना डायरेक्ट कमीशन मिल गया, लेफ्ट का भी हमें डायरेक्ट कमीशन मिल गया। अब जो यहाँ पे पेयर बना है तो कंपनी कहती है कि राइट वाला भी कमीशन मिला, लेफ्ट वाला भी कमीशन मिला। अब कंपनी कहती है कि पेयर कंप्लीट हुआ आपका, तो कंपनी अपने मार्जिन से 21% मजीद आपको जो है ना वो पैसे प्रोवाइड करती है। और 3,000 वाले पैकेज हो तो ऑलमोस्ट आप 500 कंपनी अपने मार्जिन से पैसिव इनकम आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये होता है कि राइट लेफ्ट से जब वो बंदा ज्वाइन होगा तो पेयर कंप्लीशन पे आपको कंपनी अपनी मार्जिन से पैसा प्रोवाइड कर देती है, जो कि 21% होता है। एस वॉलेट, ब्रदर एस वॉलेट में क्या होता है, एस वॉलेट के अंदर हमारा जो है ना 20% सेविंग होती है। ई वॉलेट के हम विड्रा जो है वो किसी टाइम भी ले सकते हैं, एस वॉलेट का विड्रा हो तो हम अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। और जब हमारे पास 13,000 हो जाते हैं देन हम जो है उसका विड्रा ले सकते हैं और वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही ले सकते हैं। ब्रदर एस वॉलेट का 80% जो है ना वो एस वॉलेट में 20% जाता है। जो ई वॉलेट होते हैं उसके अंदर 80% जाते हैं। जो हमारा करंट वॉलेट होता है जो हम किसी भी टाइम विड्रा ले सकते हैं भाई, वो जाता है 80% उस वॉलेट में जाता है। 100 में से 80 रुपए आपको उसमें जाएंगे और 20% आपकी सेविंग होती रहेगी। जब आपके 13,000 होंगे तो आप निकलवा लेंगे, वो आपके कोई काम आएगा। इसी तरीके से फिर जब आगे बढ़ता जाएगा तो ये सेविंग वॉलेट आपका कंपनी रखा होता है कि वो आप थोड़ी बहुत सेविंग होती रहेगी जो कि बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कि वैसे तो हम अपनी जो भी डेली इनकम होती है उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, वो ई वॉलेट के अंदर आती है और वो 80% होती है। एस वॉलेट में आपको 20% सेव होता है। जब वो लिमिट को पहुंचे तो आप अपना विड्रा ले सकते हैं और उसको किसी जो है अच्छे काम सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमने अकाउंट बनाते हुए जो है ना वो बैंक डिटेल अपनी प्रोवाइड नहीं की, नो प्रॉब्लम। उस टाइम हमारा बैंक अकाउंट सपोज करें नहीं बना हुआ तो बाद के अंदर हम अपनी बैंक अकाउंट की जो डिटेल होती है वो हम दे सकते हैं। अच्छा दानिश भाई, स्क्रीन जो है ना वो शो मैं कर ही नहीं रहा, तो अब स्क्रीन शो नहीं होगी आपको भी। जो पीक की एमबी है वो लेस देन 1 MB होनी चाहिए। फ्यूचर पॉइंट, फ्यूचर के अंदर हमारे काम आते हैं। कैसे फ्यूचर के अंदर, हम अपना जो है ना मीटिंग एंड ही होने वाली है, कूपन कैश हम अपना जो है ना वो सेट कर सकते हैं। कम हो गया तो अपना एक फ्यूचर पॉइंट कन्वर्ट करके उसके बदले ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का कूपन कैश ले सकते हैं। कोई टूर पे जा रहे हैं तो उस समय हम जो है अपना जो फ्यूचर पॉइंट होता है उसको हम यूटिलाइज करके उसको हम अवेल कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर ही हम इसको अवेल करना होता है, चाहे वो कूपन कैश की सूरत में हो या हमारा जो है ना टूर की सूरत में हो। ब्रदर ये जो आप 1 MB की बात है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना कैम स्कैनर के जरिए भी कर सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट वैसे अगर करना चाहें तस्वीर का स्क्रीनशॉट लें तो फिर उससे भी मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा कूपन कैश, जी कूपन कैश आप जो है ना वो ऑनलाइन